ठहराव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा सवाल जो ज्ञान की मुद्रा में 7 करोड़ से भी अधिक कीमत रखता हो। क्या आपने सोचा है कौन सा तत्व सबसे दुर्लभ, सबसे पकड़ में न आने वाला, सबसे रहस्यमय, जो हमारी धरती पर प्राकृतिक रूप से मिलता है? हम सोना जानते हैं, प्लेटिनम जानते हैं, हीरो की कहानियां सुनते हैं, पर एक ऐसा तत्व है जिसका पल भर में पूरी पृथ्वी की परत में कुल मात्रा 30 ग्राम से भी कम होती है। इतना कम कि एक चम्मच भी न भर पाए। यह है फ्रेंशियम की कहानी, दुर्लभता का बेताज बादशाह। जरा ठहर कर सोचिए, इतना विरल कि अनमोल रत्न भी आम कंकड़ लगे। यह एक भूत सा पल भर में दिखे और ओझल हो जाए, जिसका होना तो तय पर हाथ आना लगभग असंभव। ठहराव, फ्रेंशियम की खोज की कहानी सिनेमा जैसी है। पहले कॉलम में सीजियम के ठीक नीचे एक जगह खाली थी। इसे काल्पनिक नाम मिला, एकासीजियम। कई दावों के बावजूद कोई साबित न कर सका। अल्केलेनियम, रशियम, वर्जीनियम, सब खारिज। ये छलावे का उस्ताद था। समय के साथ दौड़ और आपसी प्रतिस्पर्धा। मंजिल एक अदेखा परमाणु। सन 1929 युद्ध की दहलीज पर चमत्कार हुआ। यह श्रेय मिला मार्गरेट पेरे को, जो एक विद्यार्थी और शोध सहायक थी। पेरिस के रेडियम इंस्टीट्यूट में महान मेरी क्यूरी के अधीन वह एक्टिनियम शुद्ध कर रही थी। रेडियोधर्मी क्षय में अनोखी गड़बड़ी दिखी, जैसे नियम टूट रहे हो। कुछ परमाणु अप्रत्याशित कण छोड़ रहे थे और गुण एकासीजियम से मेल खाते थे। भूत पकड़ा गया। तत्व 77। उसने नाम रखा फ्रेंशियम, फ्रांस के सम्मान में। अगर हम इसे जानते हैं तो मिल क्यों नहीं पाता? यह इतना दुर्लभ क्यों है? जवाब इसकी प्रकृति में छिपा है। यह प्रारंभिक पृथ्वी का तत्व नहीं है। लोहा, ऑक्सीजन, सोना, ये टिके रहते हैं, पर फ्रेंशियम हर पल जन्मता और मरता है। यह प्रायः एक्टिनियम के रेडियोधर्मी क्षय से बनता है, जैसे विशाल चट्टान बिखरे और कभी कभार एक अनोखा कण टूटे। वह है फ्रेंशियम। करीब 99% एक्टिनियम थोरियम बनता है, बस 1% से भी कम फ्रेंशियम। शुरू से ही इसकी पैदाइश लगभग नामुमकिन सी। असल समस्या है इसकी अविश्वसनीय अस्थिरता। सबसे स्थिर समस्थानिक फ्रेंशियम 223 की अर्ध आयु महज 22 मिनट है। 22 मिनट में आधे गायब, फिर आधे के आधे। गर्मी में पिघलती आइसक्रीम से भी तेज। इसलिए प्रकृति में जमा ही नहीं हो पाता। कहीं भी थोड़ा, कहीं भी पर्याप्त नहीं। इसे ढूंढना मानो मूसलाधार में एक खास बूंद पकड़ना। अंदाजा है कि किसी भी क्षण पूरी पृथ्वी में इसकी कुल मात्रा 1 औंस से भी कम होती है। ठहराव, अब इसकी विशेषताओं पर बात करें। मान लीजिए चमत्कार से इतना इकट्ठा हो कि हम देख सकें, तो यह कैसा दिखेगा? स्थिति के आधार पर यह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु माना जाता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। शायद चांदी सा या सुनहरा चमकदार, पर इतना कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ कि देखा जा सके। अपनी रेडियोधर्मिता की गर्मी से यह खुद ही वाष्पित हो जाएगा। फ्रेंशियम की पहचान है रेडियोधर्मिता। डगमगाते लट्टू की तरह नाभिक टिक नहीं पाता, कण छोड़कर दूसरे तत्व में बदल जाता है और मुक्त होती है अपार ऊर्जा, विकिरण। सबसे भारी क्षार धातु होने से यह सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन देने को आतुर। कल्पना करें, पानी में गिरा दें, सोडियम का धमाका भी फीका लगे। बेहिसाब रेडियोधर्मिता और रिएक्टिविटी संभालना बेहद जोखिम भरा। वैज्ञानिक इसे त्वरकों में रचते हैं, बस कुछ हजार परमाणु ही बन पाते हैं, फिर लेजर और चुंबकीय जाल में फंसाकर पड़ते हैं। मिनटों में सब क्षय हो जाता है। परमाणुओं की आंख मिचौनी, इनाम है क्षणिक झलक। अगर न दिखता, न पकड़ा जाता, न काम आता, तो पढ़ें क्यों? विज्ञान का हृदय यही है। इसकी कीमत उपयोग में नहीं, ब्रह्मांड के नियम समझने में है। भारी नाभिक और सरल इलेक्ट्रॉन संरचना इसे बनाती है आदर्श प्रयोगशाला। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल की कड़ी परख। लेजर से फंसाकर, ठंडा कर कुछ परमाणुओं के ऊर्जा स्तर नापे जाते हैं। अगर नाप सिद्धांत से न मिले तो नई भौतिकी की आहट। यह क्षणभंगुर भूत शायद गहरे सत्य के द्वार खोले। मान लें स्थिर रूप बन पाए तो ऊर्जा स्रोतों में क्रांति संभव, या विघटन ऊर्जा से लक्षित चिकित्सकीय वार। पर अभी यह कल्पना है। फिर भी यही स्वप्न अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंशियम हमारी जिज्ञासा, हमारी तालिका को पूरा करने की चाह का प्रतीक है।
ये सबसे दुर्लभ, सबसे अस्थिर, सबसे रहस्यमय प्राकृतिक तत्व, परमाणु मशीन का सच्चा भूत। इसकी विरासत स्टील या सिलिकॉन में नहीं, भौतिकी की पुस्तकों और समझ के विस्तार में है।